दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन एक्टर्स की जिनको फिल्मों में काम हासिल करने के लिए डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बिस्तर गर्म करने पड़े। 2016 की बात है ये, जब मैंने उनको एक मैसेज भेजा व्हाट्सएप पर ये कहकर कि सर मैं हूँ शर्लिन चोपड़ा, ये है मेरी तस्वीरें और अगर आपकी किसी भी फिल्म में मेरे लिए कोई इंटरेस्टिंग मीटी रोल हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। झट से उनका व्हाट्सएप पर मैसेज आया और वो मैसेज था उनकी फ़िल्म के स्क्रिप्ट के बारे में। एंड स्क्रिप्ट भेजी उन्होंने, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और उसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्स सीन्स थे। एंड मैंने उनसे कहा कि सर कहानी तो है नहीं इसमें। ही सेड कि बस यही है। आई सेड ऐसे कैसे हो सकता है, एक था राजा एक थी रानी, राजा ने किया रानी के साथ सेक्स, ख़त्म हुई कहानी। सो आई सेड सर आई एम सॉरी टू से कि मेरे पास सेक्स में कोई पीएचडी नहीं है ना ही मैं कोई सेक्स एक्सपर्ट हूँ। यू नो, सेक्स एक्सपर्ट्स को मालूम होता है कि कितने अलग अलग पोजीशंस में सेक्स किया जाता है, तो मुझे वो नॉलेज नहीं है। सो I think I'm unfit for your film. Then he said, no, you have done Playboy photo shoot. I said, yeah, but that is different, no? कंगना रनावत। कंगना ने बॉलीवुड को काफी हिट फिल्में दी हैं और इनका शुमार बॉलीवुड की जानी मानी और बड़ी एक्ट्रेस में होता है। कंगना रनावत ने बताया कि फिल्मों में बड़ा रोल मिलने से पहले इनको भी कास्टिंग कोच के लिए उकसाया गया था, यानी इनको भी किसी डायरेक्टर की रात रंगीन करने का कहा गया था। कंगना रनावत जब फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल नई थी और इनको कोई नहीं जानता था, तब वो अपनी मर्जी से आदित्य पंचोली के साथ रहा करती थीं, जो कि इनसे तकरीबन 20 साल बड़े थे। आदित्य ने कंगना को एक फ्लैट भी गिफ्ट किया था, लेकिन जब कंगना को बॉलीवुड में पहचान मिल गई तो कंगना ने आदित्य पर सेक्सुअल अब्यूज का केस करवाकर सारे रिश्ते खत्म कर दिए। ऐश्वर्या राय को बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस कहा जाता है, लेकिन बदकिस्मती से फिल्म ताल में जगह लेने और फेमस होने के लिए इनको भी कास्टिंग कोच का सहारा लेना पड़ा था। इस फिल्म से पहले ऐश्वर्या राय फिल्म और प्यार हो गया में बॉबी देओल के साथ नजर आई थीं, जो कि बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी और इस फिल्म के बाद कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ऐश्वर्या को काम देने के लिए तैयार नहीं था। एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान शक्ति कपूर ने बताया कि 1999 में सुभाष घई ने फिल्म ताल में काम देने के बदले ऐश्वर्या राय को इनका बिस्तर गर्म करने को कहा था। ऐश्वर्या में सुभाष घई, रानी में यश जौहर, प्रीति again Joe's. Achha. She had to just do it once. What? Fuck. और फिल्म में बड़ा रोल मिलने और फेमस होने के लिए ऐश्वर्या ने ये ऑफर कबूल कर ली। इसी वजह से इन्हें फिल्म ताल की लीड एक्ट्रेस का रोल मिला था। फिल्म ताल में पहले मनीषा कोइराला को कास्ट कर लिया गया था, लेकिन बाद में अचानक ऐश्वर्या को कास्ट कर लिया गया, जिसके पीछे की हकीकत बाद में सामने आई कि रोल हासिल करने के लिए ऐश्वर्या ने अपने खूबसूरत जिस्म का इस्तेमाल किया। ममता पाटेल ने भी इल्जाम लगाया कि फिल्म पान सिंह तूमर की शूटिंग के दौरान अदाकार इरफान खान ने इसे इनका बिस्तर गर्म करने को कहा। ममता ने मजीद बताया कि इरफान खान की इस बात से इनको बहुत ज्यादा मायूसी हुई। मैं इरफान सर को ना जानती थी, सेट पे जाने के बाद पहली बार मैं इरफान को मिली, उसके बाद लिखी हुई वो बात सही है। इरफान सर ने मुझे बुलाया, तो होता है कि यहाँ हीरोगिरी चलती है, उन्होंने बुलाया तो ऑफ कोर्स मुझे उन्हीं के साथ रहना था। उनके साथ रहने की वजह से डायरेक्टर को शायद बुरा लग गया या क्या हो। पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे हीरोज़ के साथ अफेयर भी हो सकता है। अगर मैं चाहती तो इरफान के साथ मेरा अफेयर भी जाहिर कर सकती थी। पब्लिसिटी का ये भी एक अच्छा तरीका है। वैसे भी इरफान एक चीज़ बहुत अच्छे से बोलता है कि टॉप पे पहुँचना हो ना तो टॉपलेस होना पड़ता है, तो यहाँ टॉपलेस करके भी मुझे कोई सुपरस्टार बनाने वाला गॉडफादर बड़ा ही होगा। लेकिन लोगों ने उनकी इस बात पर जरा भी गौर नहीं किया और ये बात दब कर रह गई। रायना गोलान। रायना एक इस्राएली एक्ट्रेस है जो कि बॉलीवुड में काम के लिए आई थीं, लेकिन इनको भी काम के बदले बिस्तर गर्म करने का कहा गया। बॉलीवुड से वापस जाकर इन्होंने एक किताब लिखी जिसमें इन्होंने बताया कि कैसे सुभाष घई ने इनके साथ सेक्स करने की कोशिश की और मजीद फिल्मों में काम लेने के बदले इनके साथ सोने की ऑफर की।
सुरवीन चावला। सुरवीन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इन्हें बहुत से डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की तरफ से काम के बदले कॉम्प्रोमाइज की ऑफर थी, लेकिन इन्होंने इस तरह की कोई भी ऑफर कबूल नहीं की। गीतिका त्यागी। अपने कैरियर के आगाज में इस एक्ट्रेस को भी कास्टिंग कोच का सहारा लेना पड़ा। इस एक्ट्रेस ने सुभाष घई पर कास्टिंग कोच का इल्जाम लगाया। एक्ट्रेस ने बताया कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सुभाष घई ने काम के बदले इनके साथ सेक्स करने का कहा था। I don't want to think about it after this at all. I don't want to think about it. और इन दोनों की एक वीडियो भी लीक हुई थी जिसमें ये सब बातें हो रही थीं। कल्की कोकलेन। कल्की को बॉलीवुड की बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस कहा जाता है और अपनी इस महारत को इन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में साबित कर दिया था, लेकिन इन्होंने खुद एतराफ किया कि बॉलीवुड में एंट्री हासिल करने के लिए इन्हें भी कई प्रोड्यूसर्स के साथ रातें गुजारनी पड़ी। ममता कुलकर्णी। ममता ने मशहूर फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी पर कास्टिंग कोच का इल्जाम लगाया। इन्होंने बताया कि फिल्म चाइना गेट की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर ने इनको बिस्तर गर्म करने की ऑफर की थी और इसके बदले बड़ा रोल देने का भी कहा था। जराये के मुताबिक ममता ने भी ये ऑफर कबूल कर ली थी और डायरेक्टर के साथ सोना पसंद किया और इस तरह उन्हें फिल्म में बहुत बड़े रोल मिले और वो फेमस हो गयी। तो दोस्तों, आप सबका क्या कहना है इन कंट्रोवर्सीज के बारे में? बताइए हमें अपने कमेंट्स के जरिए। बॉलीवुड और टेलीविजन के मसालेदार और स्पाइसी गॉसिप के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जानिए अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज के बारे में।